जय श्री हरि। प्रभु आप सब श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने श्लोक 5 का श्रवण किया था, जिसमें प्रभु ने दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। यानी देवी संपदा जो है वह मुक्ति के लिए है और आसुरी संपदा जो है वह बंधन में बांधने के लिए है। इसलिए अर्जुन से कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण, हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू देवी संपदा को लेकर ही उत्पन्न हुआ है। ये प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है श्लोक 5 में। अब श्लोक प्रभु 6 प्रारंभ हो, उसके पूर्व प्रभु के प्रति नम्र निवेदन। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या दर्विणं तुमेव सर्वमं देव वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगतगुरुं। तो जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। प्रभु आप सबने सुना कि देवी संपदा मुक्ति के लिए है और आसुरी संपदा बंधन में बांधने के लिए है। तब आगे इस अध्याय के प्रारंभ में और इससे पूर्व भी देवी संपदा का विस्तार से वर्णन किया गया है, परंतु आसुरी संपदा का वर्णन अब तक बहुत ही संक्षेप में हुआ है। अतः आसुरी प्रकृति वाले मनुष्यों के स्वभाव, जो मनुष्य आसुरी प्रकृति वाले हैं उसका क्या स्वभाव और आचार व्यवहार का कैसा है, उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए अब भगवान उसकी प्रस्तावना करते हैं। क्या कहते हैं श्लोक 6 में? तो प्रभु श्लोक 6 प्रारंभ हो। आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर देंगे। साथ ही अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि, सबका कल्याण हो। तो श्लोक 6, द्वो भूत सर्गो लोके अस्मिन् देव आसुर एव च देव विस्तरसः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय 2 ही प्रकार का है। क्या कहते हैं प्रभु श्री अर्जुन को कि इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य का जो समुदाय है वह 2 ही प्रकार का है। एक तो देवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से देवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया है। अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। ये प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य के क्या व्यवहार होते हैं, क्या आचार व्यवहार होता है, उसके बारे में सुन। अब एक देवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला, इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से 2 प्रकार के समुदायों का स्पष्ट करते हुए, 2 प्रकार के समुदायों को
स्पष्ट करते हुए यह बतलाया गया है कि मनुष्यों के उन दो समुदायों में जो सात्विक है, मनुष्यों के उन दो समुदायों में जो सात्विक है वह तो देवी प्रकृति वाला है, और जो रजो मिश्रित तमह प्रधान है यानी तमोगुण वाला है वह आसुरी प्रकृति वाला है। राक्षसी और मोहनी प्रकृति वाले मनुष्य को यहाँ आसुरी प्रकृति वाले समुदाय के अंतर्गत ही समझना चाहिए। अब एक प्रश्न उठता है कि दैवी प्रकृति वाला मनुष्य समुदाय विस्तार पूर्वक कहा गया है, अब आसुरी प्रकृति वाले को भी सुन। इस वाक्य जो प्रभु श्री कृष्ण ने कहे, इस वाक्य का क्या भाव है? इससे यह दिखलाया है कि इस अध्याय के पहले से तीसरे श्लोक तक और अन्य अध्याय में भी देवी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय के स्वभाव, आचरण और व्यवहार आदि का वर्णन तो विस्तार पूर्वक किया जा चुका है, किंतु आसुरी प्रकृति वाले मनुष्यों के स्वभाव, आचरण और व्यवहार का वर्णन संक्षेप में ही हुआ है। अतः अब त्याग करने के उद्देश्य से तुम उसे भी विस्तार पूर्वक सुन। यानी प्रभु अर्जुन से कहते हैं कि आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य के जो आचार व्यवहार हैं, स्वभाव हैं, उसके बारे में सुन अगले श्लोक 7 में। तो अगले श्लोक 7 में प्रभु श्री कृष्ण क्या कहते हैं? तो आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय के लक्षण सुनने के लिए अर्जुन को सावधान करके अब भगवान उनका वर्णन करते हैं। क्या करते हैं? प्रवृत्तम च निवृत्तम च जनान विदु आसुराः न शोचम न अपि च आचार न सत्यम तेषु विद्यते। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य, प्रवृत्ति और निवृत्ति, ध्यान से सुनिए, आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानता है। इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न ही सत्य भाषण ही है, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं। तो अब प्रश्न उठता है, आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते, इसका क्या भाव है, क्या अभिप्राय है? जिस कर्म के आचरण से इस लोक और परलोक में मनुष्य यथार्थ कल्याण होता है, मनुष्य का यथार्थ कल्याण होता है, वही कर्तव्य है। इस लोक या परलोक में मनुष्य का जब वास्तविक कल्याण होता है वही कर्तव्य है। मनुष्य को उसी में प्रवृत्त होना चाहिए, संलग्न होना चाहिए, और जिस कर्म के आचरण से अकल्याण होता है वह अकर्तव्य है, उससे निवृत्त होना ही चाहिए, उससे छूटना ही चाहिए। भगवान ने यहाँ यह भाव दिखलाया है कि आसुर स्वभाव वाले मनुष्य इस कर्तव्य और कर्तव्य संबंधी प्रवृत्ति और निवृत्ति को बिल्कुल ही नहीं समझते, इसलिए जो कुछ उनके मन में आता है वह वही करने लगते हैं। और एक प्रश्न यहाँ भी प्रभु ने कहा है कि उनमें सोच, आचार और सत्य नहीं। इस कथन का क्या भाव है, क्या अर्थ है? सोच कहते हैं बाहर और भीतर की पवित्रता को, जिसका विस्तृत विवेचन 13वें अध्याय के 7वें श्लोक की टीका में किया गया है। आचार कहते हैं उन उत्तम क्रियाओं को जिनसे ऐसी पवित्रता संपन्न होती है, और सत्य कहते हैं निष्कपट हितकर यथार्थ भाषण को, जिसका विवेचन इसी अध्याय के 2 श्लोक की टीका में किया जा चुका है। अतः उपयुक्त कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि आसुर स्वभाव वाले मनुष्यों में इन तीनों में से एक भी नहीं होता है, बल्कि
इनसे विपरीत उसमें अपवित्रता, दुराचार और मिथ्या भाषण होता है, झूठी बात होती है। तो प्रभु अब यहीं श्लोक 7 पर मैं विश्राम लेता हूँ। ये आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति के लक्षण प्रभु बतला रहे हैं। ये प्रसंग कैसा लगा अपने विचार कमेंट सेक्शन में अवश्य ही देंगे। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जय श्री हरि। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। जय श्री हरि।